हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लवली रनर सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में देखा था कि संजय बच गया था। अब संजय के पास वो डोंगसुक आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। तायसंग भी योंगसू के पास आता है और इसको अरेस्ट कर रहा होता है, लेकिन योंगसू भाग गया था। तायसंग बाद में इसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर योंगसू एक्सीडेंट हो गया था और ये पानी में गिर गया था और इसकी डेथ हो गई थी। वहीं संजय को देखते हैं जो अस्पताल में होता है और अभी भी इंसोल के सीन को याद कर रहा होता है। अगले सीन इंसोल को दिखाया जाता है जो टैक्सी में होती है और यह भी अब योंगसू की न्यूज़ को सुनती है कि उसकी डेथ हो गई है। इंसोल पर अपने आप से कहती है कि संजय के बारे में क्या। बाद में अपने फोन में देख रही होती है और इसे पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हो गया था। क्या संजय को कार ने टक्कर मार दी है, ये सब बातें यहाँ पर होती है। साथ में अब यही बताया जा रहा था कि संजय कौन से अस्पताल में है। अगले इसमें संजय अस्पताल से बाहर भागता है और इंसोल के पास जा रहा होता है। इंसोल भी टैक्सी से बाहर आती है और संजय को देखने के लिए जा रही होती है। बाद में दोनों रास्ते मिलते हैं। संजय पर इंसोल को देख रहा था और कह रहा था कि तुम क्यों भाग रही हो। इंसोल यहाँ पर कहती मैं ऐसी भाग रही थी, मैं सिर्फ पास से गुजर रही थी। संजय बाद में से कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं कार एक्सीडेंट का शिकार हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पर मना करती है और बाद में जा रही होती है। लेकिन तभी संजय कह रहा होता है कि तुम रो क्यों रही हो, लेकिन ये कुछ नहीं कहती। संजय बाद में कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इसकी सैड एंडिंग होगी, क्या तुम अभी भी एंडिंग को चेंज करना चाहती हो। इंसोल कहती मैं समझी नहीं। बाद में संजय कह रहा होता है कि एंडिंग तो पहले चेंज हो चुकी है। फिर बाखरी इंसोल के पास आता है, चुगली लगाता है और कह रहा होता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। इंसोल यहाँ पर कहती है कि इम्पॉसिबल है। संजय पर चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि तुम मेरी याददाश्त कैसे मिटा सकती हो, तुम मेरे बिना कैसे रह सकती हो। इंसोल यहाँ पर रो रही होती है। बाद में संजय कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मुझे देर हो गई। फिर ये अपने दोनों किस करते हैं। संजय इंसोल को अपने घर पर ले आता है और इसकी बाहों में होता है। इंसोल अपने इसे कहते तुम ऐसा कब तक करने वाले हो। संजय पर कह रहा था मुझे ऐसे रहने दो, मुझे तुम्हारे बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया था, मैं तुम्हें भूल गया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हें हरदम याद रखूंगा, चाहे तुम मेरी याददाश्त फिर से मिटा दो, लेकिन मैं तुम्हें फिर से याद करूंगा। इंसोल कहती मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। संजय बाद में इसे कह रहा होता है कि शायद मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला। अभी और संजय सीन की बात बता रहा होता है कि संजय पर लॉकेट को देख रहा होता है और ये साथ में रो भी रहा होता है। संजय इंसोल को लॉकेट पहना आता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन तुम मेरे दिल में थी। इंसोल भी अब यह कहती है कि मेरी नानी ने कहा था कि भले यादें मिट जाती हो, लेकिन वे हमारी याद में भी समझ आती है। शायद वो सच है। इंसोल बाद में संजय से यह भी कहती है कि तुम हर कोई तो ऐसे पहना रही हो, मानो तुमने कई बार ऐसे किया हो। संजय बाद में कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं रोमांस करने में स्पेशलिस्ट हूँ। इंसोल बाद में संजय से ये कहती है कि पता नहीं तुमने मेरे बिना क्या किया। तुम्हारे बारे में कई रूमर्स फैली थी कि तुमने डेट किया था, लेकिन संजय इसको बोलने नहीं दे रहा था और बार बार किस कर रहा था। इंसोल भी कुछ नहीं बोलती। संजय पर कह रहा होता है कि तुम आगे क्या कहने वाली थी, लेकिन इंसोल कहती है कि मैं भूल गई हूँ। बाद में दोनों किस करते हैं और गले मिलते हैं। अगले इसमें तायसंग को दिखाया जाता है, साथ में उसका पिता की मौत है। तायसंग अपने पिता से कह रहा था कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। किमी यहाँ पर कह रहा होता है कि जिस केस को तुम चार्ज कर रहे थे वो आज का फेमस हो गया है। मैंने 2008 में उसको अरेस्ट किया था और उसे कोर्ट में ले जाया गया था, लेकिन मैंने कह दिया था कि जब ये रिहा हो जाएगा तो फिर से अपराध करेगा, और इसने ऐसा ही किया। ऐसे लोग दुष्ट होते हैं, इनको सुधारा नहीं जा सकता। और बाद में तायसंग से कह रहा होता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मरना उसकी नियति में था, तो तुम इस बात के बारे में भूल जाओ कि उसकी डेथ तुम्हारी जैसी हुई है। अगले इसमें 1 महीने के बाद देखते हैं कि इंसोल अपना काम कर रही होती है और अपनी स्क्रिप्ट को तैयार कर रही होती है। इसके बाद संजय मैसेज करता है और कह रहा होता है कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, लेकिन अपनी इंसोल मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज ये काम पूरा होगा। संजय पर कह रहा था इसका मतलब यह है कि आज हम नहीं मिल सकते। इंसोल अपना हम भरती है और बाद में अपना काम करने लगती है, लेकिन संजय परेशान हो गया था और तभी अवरीश के पास आ गया था। सभी लोग कह रहे थे कि तो संजय है। इंसोल बाद संजय की ओर देखती है। संजय अवरीश की राख मारता है। इंसोल संजय पास मैसेज करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। संजय पर कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता था। बाद में संजय इंसोल के सामने बैठा हुआ था और इसको देख रहा होता है। इंसोल के पास वेटर अपना ऑर्डर लेकर आती है, लेकिन इंसोल कहती है मैंने ऑर्डर नहीं दिया। वेटर कहती है कि संजय ने दिया है और ये ऑर्डर सभी को दिया गया है। बाद में इंसोल अपने आसपास देखती है। इंसोल इसकी ओर देखती है और अपने आप से कहती है किस प्रकार मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगी, और बाद में चली जाती है। संजय बाद में आ रहा होता है और फैंस इसको घेर लेते हैं। अगले दिन इंसोल लाइब्रेरी में आती है और अपना काम करी होती है, लेकिन तभी संजय आता है और इसके लिए कॉफी लाता है। इंसोल यहाँ पर कहती है तुम्हें कोई पहचान लेगा, लेकिन संजय यहाँ पर कहता है कोई नहीं पहचानेगा, मैंने मास्क लगा हुआ है, तुम अपना काम करती रहो, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। बाद में संजय ऐसे ही कर रहा था, लेकिन फिर इंसोल को छेड़ रहा होता है। इंसोल यहाँ पर कहती है कि सब क्या है, तुमने कहा था तुम शांत रहोगे। संजय इंसोल को देखता है और कह रहा होता है कि यह चीज में कॉलेज के दिनों की याद दिला रही है। इंसोल बाद में हंसती है।
तभी पास में एक लड़की होती है और इन दोनों से कह रही होती है कि क्या तुम दोनों डेट पर आए हो। वह सुंजी का नाम लेती है और बाद में कहती है कि ये सब बार भी कर सकते हो, लेकिन इमसोल कहती है कि सुंजी नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई है। बाद में इमसोल संजय को बाहर ले आती है। इमसोल यहाँ पर यह कहती है कि मैंने कल तक स्क्रिप्ट देने का वादा किया था, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती, मैं अपने घर पर भी काम नहीं कर सकती, वहाँ पर बच्चे मुझको काम नहीं करने देंगे। संजय बाद में कहता है कि मेरे पास एक जगह है जहाँ तुम अपने काम पर फोकस कर सकती हो। इमसोल बाद में कहती है कि वह जगह कहाँ पर है। संजय इमसोल को अपने घर पर ले आता है। इमसोल यहाँ पर कहती है कि क्या है। संजय पर कह रहा होता है कि इसे शांत जगह कहीं पर भी नहीं है। बाद में संजय आगे जा रहा होता है। इमसोल भी कहती है कि मैं जानती थी कि ये मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। बाद में इमसोल घर के अंदर आ गई थी। अगले से इमसोल की फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होती है और इमग्यूम यहाँ पर यह कह रहा होता है कि मेरा पहला ड्रामा शुरू होने वाला है। बाद में सभी यहाँ ड्रामा देख रहे थे जहाँ इमग्यूम का यह रोल होता है कि अस्पताल में होता है और इस पर पट्टियां लगाई हुई थी और ये सोया हुआ था। इसकी इस ड्रामा में डेथ हो गई थी। पास में इसकी पत्नी भी होती है जो दूसरे इंसान के साथ होती है और किस कर रही होती है। इमग्यूम की फैमिली बाद में कहती है कि ये सब क्या है, तुम तो पट्टियों से गिरे हुए हो, कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम हो। इमग्यूम बाद में कह रहा होता है कि लास्ट एपिसोड है, इस एपिसोड में मैं ऐसे ही पढ़ा रहूंगा और वैसे भी ड्रामा का टाइटल लिया है जबकि मेरे पति सो रहे हैं। इमग्यूम की फैमिली बाद में हंसती है और कह देती है कि यह ड्रामा बहुत ही अमेजिंग है। अगले इसमें संजय दिखाया जाता है। साथ इमसोल होती है। इमसोल अपना काम कर रही होती है। संजय बुक पढ़ रहा होता है। इमसोल संजय को देखती है और कहती है कि ये सब क्या है, मुझे लगा कि मुझे घर पर लाएगा और परेशान करेगा, लेकिन ये तो शांत बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं कर रहा है। बाद में इमसोल के पास आ रहा होता है। इमसोल भी अपने आप से कहती है कि मैं जानती थी कि ऐसा करेगा, लेकिन अब संजय खाना ले रहा होता है और बाद में इमसोल को देता है और कह रहा होता है कि तुम काम कर रही हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम खाना खा लो और बाद में अपना काम कर लेना। संजय बाद में फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इमसोल अपने से कहती है कि ये सब क्या है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। बाद में अपना काम कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद सामने देखती है लेकिन यहाँ पर संजय नहीं होता। बाद में इमसोल चिल्ला रही होती है और कहती है कि मेरा काम हो गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इमसोल बाद घूमकर देख रही होती है और यहाँ पर संजय होता है जो गाना सुन रहा होता है। इमसोल यहाँ इसके पास आती है और कहती है कि मेरा काम हो गया है। संजय बाद में कह रहा था कि मैंने कहा था कि तुम अपना काम यहाँ पर कर सकती हो क्योंकि यहाँ तुम्हारा अपने काम पर फोकस होगा। संजय इमसोल के करीब आता है। इमसोल यहाँ पर कहती है कि मैं जानती थी कि ऐसा होगा। इमसोल को लगता है कि इमसोल किस करने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था। इमसोल के होठों पर कुछ लगा हुआ था और ये हटा रहा होता है और बाद में घर पर चलने के लिए कह रहा होता है। इमसोल बाद में कुछ नहीं बोल पाती और फिर अपने सामान को पैक कर रही होती है और बाद में जा रहे होते हैं। संजय भी कहता है कि देर काफी हो गई है, लेकिन इमसोल अपने आप से कहती है कि भी तो रात के 11 बजे हैं। इसे लगता है कि 19 साल के बच्चे हैं। इमसोल बाद में जानबूझकर अपने सामान को गिरा देती है और बाद में संजय इसकी हेल्प कर रहा था और बाद में कह रहा होता है कि मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। इमसोल अब कहती है कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं है, दुनिया खत्म होने पर यह मुझको छोड़ देगा। बाद में इमसोल खड़ी होती है। पीछे वो संजय होता है और कह रहा होता है कि आज रात तुम्हारे यहाँ पर रहने का इरादा है। इमसोल बाद में कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगी। इमसोल बाद पीछे देखती हुई जब संजय फोन पर बात कर रहा होता है। इमसोल के संजय से कहती है कि गलतफहमी थी, चलो चलते हैं। बाद में इमसोल जा रही होती है लेकिन तभी संजय इमसोल को रोकता है और कह रहा होता है कि तुमने कहा था कि तुम रात को यहाँ पर रह सकती हो। इमसोल कहती है कि मैंने सोचा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। संजय बाद में से कह रहा होता है कि अगर मैं तुमसे कहूँगी तुम आज रात यहाँ पर रुक सकती हो तो क्या तुम रुकोगी। इमसोल यहाँ पर कहती है कि हम डेट कर रहे हैं, हम साथ में खाना खाएंगे, साथ में फिल्म देखेंगे और बाद में सो जाएंगे। संजय बाद में कहता है कि ठीक है तुम ये कर लेना, लेकिन पहले मैं ये करने वाला हूँ और बाद में इमसोल किस करता है। अगले सीन में दोनों साथ में सोए हुए थे। संजय इमसोल को देख रहा होता है और छेड़ रहा होता है। बाद में इमसोल भी इसके साथ ऐसे ही कर रही होती है और हर्ट का साइन बना रही होती है। संजय बाद में कह रहा होता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इमसोल बाद में कहती है क्या तुम सोए नहीं थे। संजय पर मना कर देता है। बाद में संजय इमसोल की ओर देख रहा होता है। इमसोल अपनी से कहती है तुम मुझे क्यों घूर रही हो, क्या मेरी आंखों में कुछ है, यहाँ पर यहाँ मरता है। बाद में इमसोल अपनी आंखों में देख रही होती है लेकिन तभी संजय कह रहा होता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बहुत ही सुंदर हो इसलिए मैं तुम्हें घूर रहा था, वैसे मुझे लगता है कि सब एक सपना है। इमसोल भी कहती है कि मुझे भी सही लगता है। बाद में संजय भी कह रहा होता है कि कभी कभी मुझे इस चीज से डर लगता है कि तुम टाइम में पीछे चली गई हो। इमसोल यहाँ पर कहती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, ऐसे भी वह घड़ी मेरे पास नहीं है और मैं वापस नहीं जा सकती हूँ, वैसे वो घड़ी है कहाँ पर। संजय पर कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैंने उस घड़ी को फेंक दिया था और किसी ने उठा ली होगी। इमसोल बाद में ये कहती है कि मैंने उस घड़ी को $3000 में खरीदा था, मुझे उसको उठा लेना चाहिए था। संजय बाद में चुगली लगाता है और कह रहा होता है कि अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, अब हम एक दूसरे से चिपके रहेंगे। अगले से मिर्जा को दिखाया जाता है इसके पास घड़ी होती है और ये घड़ी को पानी में फेंक देती है। बाद में संजय दिखाया जाता है साथ में इमसोल होती है, दोनों टूथपेस्ट कर रहे होते हैं। बाद में इमसोल कहती मैं नहाने जा रही हूँ। संजय पर कह रहा था कि हम साथ में नहाए, मुझे अकेले नहाने में डर लगता है, लेकिन इमसोल यहाँ पर हंसती है और इसको यहाँ से भगा देती है।
अगले सीन में संजय इमसोल के लिए खाना बना रहा होता है। इमसोल भी कहती है मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना होगा। बाद में इमसोल जा रही होती है, संजय को खाना दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कुछ बोल रही हो। इमसोल बातें किस करती है और इसको कहती है कि हम दोनों ऐसे लग रहे हैं कि मानो हमने अभी भी शादी की है। बाद में इमसोल भाग जाती है। संजय भी इस बात से शौक रह जाता है। अगले इसमें गेमुंडे को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में होता है और ये अपनी न्यूज देख रहा होता है कि संजय किसी लड़की को डेट कर रहा है। गेमुंडे की अपनी फोटो देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये लड़की इतनी सुंदर तो नहीं है, पता नहीं संजय इस लड़की को यहाँ पर कब लेकर आएगा। वहीं बॉक्सर भी अपने घर पर होती है और इसी न्यूज को देख रही होती है और अपने आप से कहती है कि संजय को पता ही नहीं है कि कैसी लड़की को डेट किया जाता है। मैं फोटो देखकर बता सकती हूँ कि ये लड़की सुंदर नहीं है। अगले इसमें संजय दिखाया जाता है, साथ में न्यू होता है, साथ में डोंगसुक होता है। संजय ने इनको रिंग पहनाई हुई थी और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रहा होता है कि इमसोल कौन सी रिंग पसंद आएगी। यहाँ पर कहते हैं कि इमसोल कौन है। बाद में फोटो दिखा रहा होता है। इन्यू के यहाँ कहता है कि बड़ी चीज लग रही, मैंने इसको कहीं पर देखा है। इन्यू फोटो को जूम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर संजय कह रहा होता है कि तुम मेरी सोल को टच मत करो। और बाद में रिंग को सिलेक्ट करता है। डोंगसुक यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम ये सब चीजें मत करो, नहीं तो अब रूमर फैल जाएंगी कि तुम शादी करने वाले हो। संजय बाद में कह रहा होता है कि रूमर नहीं होंगी, ये सच होगा, मैं शादी करने वाला हूँ। डोंगसुक बाद में कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? मैं इसके बारे में जानता है। संजय पर कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन तुम उसको बता दो। बाद में डोंगसुक बताने के लिए जा रहा होता है। इन्हीं बाद में संजय से कह रहा होता है क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम सच में शादी करने वाले हो? क्या तुम फैमिली की परमिशन मिल गई है? लेकिन ये अपनी मना करता है। इन्हीं बाद में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता तुम मेरे बिना क्या करोगे। संजय पर कहता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, वैसे भी तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। बाद में संजय पास इमसोल का कॉल आता है और मिलने के लिए कह रही होती है। अगले सीन में संजय गाड़ी में बैठा हुआ था, साथ में इमसोल होती है। इमसोल संजय को आर्टिकल दिखाती है और कहती है कि ये सब क्या है। संजय पर कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, काश तुम्हारा चेहरा दिख रहा होता है। इमसोल यहाँ पर कहती है मजाक नहीं कर रही हूँ। संजय बाद में कहता है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। इमसोल कहती है तुम क्या करने वाले हो? बाद में संजय पर कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी अपनी सीन काट करता है कि न्यूक ने मुझे कहा था कि अगर तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि तुम्हें इसको सीक्रेट रखना होगा। अगर तुमने उसको बता दिया कि मैं करने वाला हूँ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। संजय बाद इमसोल से कह रहा होता है कि मैं और भी कोशिश करूंगा। बाद में इमसोल बाहर आती है और जा रही होती है, लेकिन तभी संजय पर यह देख लेता है कि आगे से तयसिंह आ रहा होता है। इमसोल तयसिंह से बात करती हुई कहती तुम कहाँ पर गए थे? तयसिंह यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हारी भतीजी का बर्थडे था, मौसी के लिए कहा था। बाद में संजय भी यहाँ पर आता है और इसे कह रहा होता है कि कौन सा दोस्त उसकी दोस्त की भतीजी की बर्थडे पार्टी में आता है। तयसिंह यहाँ पर कह रहा होता है कि इसकी भाभी भी मेरी दोस्त है। और बाद में तयसिंह इमसोल से कह रहा होता है कि मैंने आज सुबह आर्टिकल देखा था, संजय किसी को डेट कर रहा है और वो तुम ही हो। इमसोल कहती है तुम कैसे जानते हो? तयसिंह बाद में कहता है कि मुझे पता है, क्या तुम इसे मुझसे नहीं मिलवाओगी? बाद में संजय साथ में तयसिंह शराब पी रहे होते हैं। तयसिंह संजय से कह रहा होता है कि तुम एक स्टार हो, तुम्हें ऐसे पब्लिक में डेट नहीं करना चाहिए। संजय पर इसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? तयसिंह यहाँ पर कहता है मुझे जलन क्यों होगी? संजय बाद में कह रहा होता है क्योंकि तुम उसके एक्स हो। लेकिन तयसिंह कहता है कि मैं उसका एक्स नहीं हूँ, मैंने उसको कभी डेट नहीं किया। कि उसने कहा कि उसको डेट किया करती थी, लेकिन संजय बना कर देता है और बाद में सरा होता है और कह रहा होता है कि मुझे थोड़ी रात की सांस आ रही है। और यह सुनकर अच्छा लगा। बाद में इमसोल भी आती है और इनसे कहती है कि तुम किस बात पर हंस रही हो। अब संजय शराब पी रहा होता है। तयसिंह अपनी से कह रहा होता है कि क्या हमने पहले भी शराब पी है? संजय पहले पास्ट के सीन की बात करता है और बाद में से कह रहा होता है कि हमने पहले ऐसा नहीं किया है। बाद में तयसिंह से कह रहा होता है कि क्या तुम ज्यादा शराब पी सकते हो या फिर तुम्हारी बॉडी इसको सहन नहीं कर सकती? लेकिन संजय कहता है कि मैं कर सकता हूँ। बाद में तयसिंह शराब का गिलास भर देता है और अगले सीन में वो डॉक्टर भागता हुआ आता है और संजय को ले जा रहा होता है। लेकिन संजय पर तयसिंह के पास आता है और इसे गले लगाता है और कह रहा होता है कि यंगस्टर को पकड़ने के लिए थैंक यू। बाद में संजय गाड़ी में आ गया था, साथ ही इमसोल होती है। संजय पर इमसोल से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भतीजी की पार्टी कल भी होने वाली है। इमसोल पर कहती बताने से क्या हो जाता, लेकिन तभी संजय पर यह बात याद करता है कि न्यूक ने कहा था कि यह तुमने फैमिली की परमिशन ले ली है। संजय बाद इमसोल से कह रहा होता है कि मैं भी पार्टी में आऊंगा और तुम्हारी फैमिली से मिलूंगा। अगले दिन इमसोल को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। ये सभी रेस्टोरेंट के सामने आ गए थे ताकि अब पार्टी कर सके, लेकिन तभी अब इमसोल यह देखती है कि यह रेस्टोरेंट तो संजय के पिता का है। इमग्यूम की फैमिली इमग्यूम से कहती है कि तुमने यह रेस्टोरेंट बुक क्यों किया? इमग्यूम अपनी माँ से कह रहा होता है कि आपने कहा था कि यहाँ का ओनर हमारे घर के सामने रहा करता था और हमारे साथ अच्छा बिहेव किया करता था, इसलिए मैंने यह रेस्टोरेंट बुक किया है। इमसोल के पास बाद में संजय कॉल करता है और कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो? मैं इस जगह पर आ गया हूँ, यहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट है? इमसोल भी कहते है तुम नहीं आ सकते, मैं किसी और दिन तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाऊंगी। बाद में इमसोल फोन रख देती है। बाद में सभी पर रेस्टोरेंट में आते हैं और इमग्यूम से मिल रहे होते हैं। इमग्यूम अपने इमसोल से मिलता है और बाद में ये बता रहा होता है कि मेरे बेटे को लड़की मिल गई है, आपने आर्टिकल तो पढ़ा होगा।
कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। वोक्सुन कहती है कि मैंने पढ़ा था, वैसे मेरी बेटी भी किसी को डेट कर रही है और वह अपराध जाने वाला है। बाद में वो संजय आता है और इमसोल की फैमिली से मिलता है। इमसोल भी संजय पास आती है और कहती तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। संजय भी यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारी फैमिली भी है, साथ में मेरी फैमिली भी है। बाद में सभी बैठकर बात कर रहे थे। वोक्सुन यहाँ पर यह कहती है कि इस आर्टिकल में जो लड़की है कि वो मेरी बेटी है, यहाँ पर यहाँ बढ़ता है। बाद में ये सब शादी की बात कर रहे थे। हिंज भी अपनी इनसे कह रही थी कि यह सब कब से चल रहा है। संजय पर कहता है कि 15 साल हो गए हैं। हिंजू बाद में कहती है कि क्या स्कूल टाइम से शायद एक तरफा प्यार होगा। संजय पर हाँ बढ़ता है। बाद में सभी और बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं। बाहर से पर व्योमदेव देख रहा होता है और कह रहा होता है कि अंदर चल क्या रहा है। तभी अब क्लिप्स बैंड के मेंबर आते हैं और तभी हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं कि संजय ने इनके पास मैसेज किया था और कह रहा होता है कि इमसोल के भतीजे की पहली बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो मैं यहाँ पर परफॉर्म करना है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। और बाद में संजय ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे लिए म्यूजिक का नया सेटअप लाऊंगा। बाद में ये सब मान गए थे। बाद में बैंड के मेंबर अंदर आते हैं और यहाँ पर गाना गा रहे होते हैं। अगले इसमें संजय दिखाया जाता है, साथ इमसोल होती तो नाव पर होते हैं। इमसोल संजय से कहती है कि तुमने अबरी क्लिप्स बैंड को बुला लिया, उनका टिकट बहुत ही महंगा होता है, तुमने उनको आने के लिए मजबूर क्यों किया। संजय बाद में कह रहा होता है कि मैं कुछ पॉइंट चाहता था। बाद में अब एक सीन को देखते हैं जब पार्टी के बाद इमसोल की फैमिली से बात कर रही थी, जो कि परिवार बनने के लिए होती है। इम भी संजय से कह रहा होता है कि मैंने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा, लेकिन तुम्हें गलती मत करना और उसको रुलाना मत। संजय पर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और बाद में से कह रहा होता है कि तुम अपनी एक्टिंग में बहुत ही अच्छे हो, चलो कभी साथ में काम करते हैं। इम भी इस बात से राजी हो गया था। बाद में चले गए थे, लेकिन तभी संजय पास मिर्जा आती है और कहती है कि तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए और एक लंबा जीवन जीना चाहिए। संजय बाद में रो रहा होता है। फिर हम जहाज वाले सीन को देखते हैं जब संजय प्रपोज करने का ट्राई कर रहा होता है। पहले घड़ी में टाइम भी देख रहा होता है, लेकिन वो टाइम नहीं हुआ था। बाद में सोली से कह रही होती है कि तुम्हें पोज बना लो, हम सेल्फी लेने वाले हैं। बाद में संजय से कर रहा होता है और फिर प्रपोज करने पर सोच रहा होता है। इमसोली अपनी से कहती है कि ये तुम प्रपोज करने वाले थे, लेकिन ये अपनी मना कर देता है। इमसोली पर कहती मैं तो मजाक कर रही थी। तभी संजय पर यह देखता कि अब डोंगसू आ गया था और मैंने जो प्रपोज करने की तैयारी की थी उसे अब शुरू किया जा रहा था, लेकिन अपनी कह रहा था कि ऐसा मत करो। लेकिन डोंगसू को पता नहीं चलता कि क्या कह रहा है और ये अपना काम शुरू कर देता है और आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है। संजय इमसोली कानों पर हाथ रखता है। बाद में संजय पर यह देखता है कि अपनी न्यू आ गया है और यहाँ पर फूल बरसा रहा होता है, लेकिन डोंगसू इसको ऐसे ले जा रहा होता है। साथ में संजय भी ऐसा करने के लिए मना करता है। संजय ने इमसोल को अपनी बाहों में छुपा लिया था। इमसोल भी कहती है कि आतिशबाजी हो रही है, लेकिन संजय पर कहता है कि नहीं, ये मेरे दिल की धड़कन बीट कर रही है। बाद में आसमान में यहाँ पर संजय का ये भी कन्फेशन होता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन इस कन्फेशन को दूर किया जाता है ताकि इमसोल ने देख सके। संजय भी अपने आप से कह रहा होता है कि शायद ये सही टाइम नहीं है। इमसोल साथ में संजय से कह रही होती है कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। संजय भी पास्ट के सीन याद करता है कि इमसोल ने कहा था कि वो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं कर पाई। संजय भी इमसोल से कह रहा होता है कि जब तक तुम हैप्पी हो मैं भी हैप्पी हूँ और मैं तुम्हारे सपने को सपोर्ट करूंगा। अगले दिन इमसोल फिल्म डायरेक्टर का काम कर रही होती है। यहाँ पर इसलिए कॉपी ट्रक भी आता है। इमसोल बाद में संजय पास कॉल करती है और संजय पर ट्रक में होता है और बाद में इमसोल के पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम्हें देखने के लिए कोई बहाना चाहिए था। बाद में इमसोल शाम को सेट पर अपना काम कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर बारिश होने लगती है। रात को संजय इमसोल के पास मैसेज करता है और कह रहा होता है ठीक है तुम्हारा काम हो गया है, लेकिन यहाँ पर इमसोल मना करती है और इसे भी कहती है कि तुम मेरे पास मत आना, कल तुम्हारी शूटिंग होने वाली है, तुम आराम कर लेना। ये आपरी कहता है कि ठीक है, लेकिन संजय इमसोल के पास आ गया था। इमसोल अपनी से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए था। लेकिन संजय कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा किडनैप कर लेना चाहिए और तुम्हें भगा कर ले जाना चाहिए। बाद में संजय इमसोल को उठाता है और यहाँ से ले जाता है। अगले दिन इमसोल को देखते हैं कि इसने अपनी फिल्म को सबमिट करवा दिया था और ये बहुत ही हैप्पी होती है। बाद में अगले दिन संजय साथ होती है और दोनों घूम रहे होते हैं। इमसोल संजय से कहती है कि अब तुम बहुत ही बिजी हो गए हो और भी सुंदर हो गए हो। संजय पर इसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट करता रहता हूँ और मुझे पेन हो रहा है। इमसोल कहते मुझे देखने दो। संजय बाद में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अकेले में दिखाऊंगा। वैसे क्या तुम्हारी फिल्म का रिजल्ट अगले मंथ आने वाला है। यहाँ पर यहाँ बढ़ती है और बाद में कहती है कि मुझे नहीं पता कि क्या होगा। संजय बाद में कह रहा होता है कि चलो विश मांगते हैं जैसे हमने पहले किया था। इमसोल भी यहाँ बढ़ती है और बाद में पंखुड़ी पकड़ रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। बाद में संजय इसकी हेल्प करता है। बाद में इमसोल संजय से पूछती है तुमने क्या मांगा, लेकिन तभी इमसोल अपने हाथ पर देखती है जब रिंग होती है। संजय पर इमसोल से कह रहा होता है कि मैं मेरे सभी पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्या तुम भी यही चाहती हो। बाद में इमसोल भी आवड़ती है। संजय बाद इमसोल को रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। बाद में अब इस सीन को देखते हैं कि इन दोनों की शादी हो रही होती है और एक दूसरे को रिंग पहना रहे होते हैं। तभी प्रेजेंट में संजय इमसोल साथ में कहते हैं कि क्या तुमने अभी भी इसको इमेजिन किया है। फिर यहाँ पर दोनों हंसते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है।
सो गाइस अब हम मिलेंगे न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।